हेलो व्यूअर्स, मैं दीपा श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास की बातें पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने या लाइक करने का तो मैं अब बोलना ही बंद कर दूँगी, क्योंकि आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब तो करना नहीं होता है। मैं देखती हूँ कि वॉच टाइम आ रहा है, आप देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइक नहीं कर रहे हैं। मुझे तो रीज़न समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें ना तो आपका कोई पैसा खर्च होना होता है और ना ही आपका कोई एक्स्ट्रा डेटा जाता है कि आपका कोई नेट खर्च हो रहा हो लाइक करने में। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, मेरा काम है मेहनत करना, मैं मेहनत करती रहूँगी। आप लोग देख लीजिए अपना। अगर आप लाइक करेंगे तो इससे ये होगा कि चैनल को हेल्प पहुंचेगी, उसकी रीच बढ़ेगी। क्योंकि जितने लोग व्यू करते हैं, अगर लाइक कम आते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये लगता है कि ये जो वीडियो हैं वो पसंद नहीं किए जा रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहे, देख तो रहे हैं लेकिन पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलती थी कि आप लाइक कर दिया करिए, इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होगा, लेकिन चैनल की रीच बढ़ेगी और आपके जैसे और भी लोगों तक ये चैनल पहुंचेगा। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोल के अब उन लोगों का समय व्यर्थ नहीं करना है जो लाइक और सब्सक्राइब किए हुए हैं और इस चैनल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का समय बहुत कीमती होता है, इन सब बातों को करके उनका ज़्यादा समय व्यर्थ करना बेकार है। जो समझदार हैं वो इतने में ही समझ जाएंगे। चलिए, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम मौर्योत्तर काल में विदेशी शासकों से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, पहला इंडो ग्रीक शासक कौन था जिसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया? ऑप्शन ए डेमेट्रियस, ऑप्शन बी मिनांडर, ऑप्शन सी यूक्रेटाइडिस, ऑप्शन डी हर्मियस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डेमेट्रियस। 183 ईसा पूर्व में इसने जो साकल है, सियालकोट वर्तमान, उसको राजधानी बना के पश्चिमोत्तर भारत पर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न क्रमांक 2, यवन शासक मीनांडर बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी बना? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी वज्रयान, ऑप्शन डी सहजयान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हीनयान। इसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और मिलिंद पंथ नामक ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मीनांडर का वार्तालाप उल्लिखित है। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, भारत में सर्वप्रथम द्विभाषी एवं द्विलिपिक मुद्रा किसने चलाई? ऑप्शन ए यवन, ऑप्शन बी पहलव, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी कुषाण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यवन। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, किसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए? ऑप्शन ए मीनांडर, ऑप्शन बी गोंडोफर्नीज, ऑप्शन सी नहपान, ऑप्शन डी रुद्रदामन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोंडोफर्नीज। ये एक पहलव शासक था और इसका जो शासनकाल था 20 ईस्वी से 41 ईस्वी के बीच था। उसी समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए हुए थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, किस वंश के शासक मुरुंड की उपाधि धारण करते थे? ऑप्शन ए यवन, ऑप्शन बी पहलव, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी कुषाण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शक। ये मुरुंड की उपाधि धारण करते थे और छत्र प्रणाली का भी प्रचलन किया था इन्होंने। राजा को छत्रप कहा जाता था और शकों ने चांदी के सिक्के चलाए थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया? ऑप्शन ए सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ऑप्शन डी यज्ञश्री सातकर्णी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इसको रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस अंतिम शक शासक को पराजित कर शक शक्ति का उन्मूलन किया? ऑप्शन ए भूमक, ऑप्शन बी नहपान, ऑप्शन सी रुद्रदामन, ऑप्शन डी रुद्रसिंह तृतीय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रुद्रसिंह तृतीय। इसको पराजित करके गुप्त शासक ने शाकाहारी की उपाधि धारण की थी, क्योंकि उसने शक शक्ति का विनाश करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, कनिष्क के साम्राज्य की दूसरी राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए पुरुषपुर, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी अवंती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मथुरा। जो पहली राजधानी थी वो पुरुषपुर, वर्तमान का पेशावर थी, कुषाण साम्राज्य की कनिष्क के समय राजधानी। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, कनिष्क के राजगुरु कौन थे? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी पार्श, ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पार्श। ये कनिष्क के राजगुरु थे। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के राजकवि थे और वसुमित्र थे वो कनिष्क के समय में
जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष रहे थे और असुघोष उस संगीति के उपाध्यक्ष रहे थे। कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी वो संगीति। और जो वसुमित्र हैं उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाषा शास्त्र की रचना की थी। ये जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं पिटक, उन पर एक प्रकार की टीका थी विभाषा शास्त्र। अगला है प्रश्न क्रमांक 10, किस कुषाण शासक की मुद्राओं पर सर्वाधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन है? ऑप्शन ए विम कैडफिसिस, ऑप्शन बी कनिष्क प्रथम, ऑप्शन सी वाशिष्क, ऑप्शन डी हुविस्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हुविस्क। इसके सिक्कों पर सबसे ज़्यादा हिंदू देवी देवताओं का अंकन है, जिसमें विष्णु, माँ, कार्तिकेय, हरिहर की प्रतिमाएँ हरिहर के चित्र आदि अंकित हैं। विम ने ही सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण के सिक्के प्रचलित किए थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, किस कुषाण शासक ने रोमन राजाओं की भांति सीजर एवं कैसर की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए कनिष्क प्रथम, ऑप्शन बी विम कैडफिसिस, ऑप्शन सी कनिष्क द्वितीय, ऑप्शन डी वासुदेव प्रथम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कनिष्क द्वितीय। जो कनिष्क प्रथम था उसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी और उसको द्वितीय अशोक कहा जाता था, और कनिष्क द्वितीय था उसने सीजर और कैसर की उपाधि धारण की थी। अगला है, और जो कनिष्क प्रथम था वो उसी के काल में जो है महामोक्ष परिषद आदि का आयोजन किया गया था और बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, वो कनिष्क प्रथम था। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, भारत में संयुक्त शासन की प्रणाली किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी यवन, ऑप्शन डी पहलव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुषाण। अगला प्रश्न क्रमांक 13, रोमन सम्राटों के अनुकरण पर देवकुल की प्रथा किसने चलाई? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी यवन, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी पहलव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुषाण। इनके समय में क्या हुआ करता था, मंदिर की तरह, जैसे मंदिर होते हैं जिसमें भगवान की मूर्ति रखी जाती है, उसी तरह देवकुल बनाते थे जिसमें जो कुषाण वंश के सम्राट हुआ करते थे उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना के रखी जाती थी। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, मौर्योत्तर काल में वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी वंग, ऑप्शन डी पुंड्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मगध। जो मथुरा साटक नामक वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, वंग और पुंड्र आज के बांग्लादेश में स्थित है, ये दोनों मलमल के लिए प्रसिद्ध थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, सुई विहार अभिलेख किस वंश के शासकों से संबंधित है? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी पार्थियन, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी इंडो ग्रीक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुषाण। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो बाकी और लोगों तक जिन तक ये चैनल पहुंचेगा उनको भी हेल्प हो जाएगी। और चलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए अगर आपको मेरा चैनल किसी भी तरह से हेल्पफुल लगता है अपनी तैयारी में तो। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।